करीब 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने के मार्ग पर नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर 30 दिनों के लिए हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। पुतिन ने रूसी सेना को हमले रोकने के आदेश भी दे दिए हैं। जी हां, यूक्रेन रूस जंग में सीज फायर को लेकर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई। दोनों ने लगभग 2 घंटे तक बात की। ये बातचीत ट्रंप द्वारा यूक्रेन युद्ध के लिए 30 दिन के युद्ध विराम की योजना प्रस्तावित करने के कुछ दिनों बाद हुई। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि ये कॉल भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू हुई। क्रेमलिन प्रवक्ता के हवाले से समाचार एजेंसी एपी ने बताया कि कॉल घंटों बाद समाप्त हुई। डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन इस बात पर सहमत हुए कि यूक्रेन में युद्ध स्थायी शांति के साथ समाप्त होना चाहिए। इस बात की पुष्टि करते हुए कि ट्रंप प्रशासन के तहत दोनों देश और करीब आएंगे। दोनों नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंधों की जरूरतों पर भी बल दिया। बता दें कि व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन और रूस दोनों ने इस युद्ध में जो खून और पैसा खर्च किया है उसे अपने लोगों की जरूरतों पर खर्च करना बेहतर होगा। ये संघर्ष कभी शुरू नहीं होना चाहिए था और इसे ईमानदार और सद्भावनापूर्ण शांति प्रयासों के साथ बहुत पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 30 दिनों के संघर्ष विराम की पहल पर रूसी पक्ष ने कुछ प्रमुख पहलुओं को रेखांकित किया, जिनमें सबसे पहला है संघर्ष विराम को पूरे मोर्चे पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस नियंत्रण सुनिश्चित करना। दूसरा, यूक्रेन में जबरन सैन्य भर्ती को रोकना। और आखिरी, यूक्रेनी सशस्त्र बलों के पुनः शस्त्रीकरण पर रोक लगाना। ट्रंप ने इस मामले में अपनी टिप्पणी में कहा, पुतिन के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने सभी ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और अंततः रूस और यूक्रेन के बीच इस भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। आगे कहा कि दोनों ने शांति समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। हमने इस बात पर भी विचार किया कि युद्ध में हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताते चले कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब में विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अगुवाई में हुई बातचीत के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने अमेरिकी प्रस्तावों पर सहमति जताई थी। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी भी संदेह है कि पुतिन शांति के लिए तैयार है भी या नहीं, क्योंकि रूसी सेना अभी भी यूक्रेन को निशाना बना रही है। ये अमेरिका रूस संबंधों में एक और बड़ा बदलाव है, क्योंकि ट्रंप ने युद्ध को जल्द समाप्त करने को प्राथमिकता दी है, जिससे अमेरिका के पुराने सहयोगी नाराज हो गए हैं, जो आक्रमण के लिए पुतिन को जवाबदेह ठहराना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।